आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में मार्कशीट बनाने का तरीका सीखेंगे और इस मार्कशीट को किस तरह लुकअप किया जाता है रिज़ल्ट शीट के साथ। सबसे पहले रिज़ल्ट शीट बनती है और उस रिज़ल्ट शीट पे बच्चों के जो नंबर्स होते हैं वो उतारे जाते हैं और जब बच्चों के नंबर्स उतार लिए जाएँ उनकी पिक्चर लगाई जाती है और उसके बाद फिर इन तमाम नंबर्स को फार्मूले के ज़रिए प्लस किया जाता है, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, फिर ग्रेड निकाला जाता है, फिर रैंक यानी पोजीशन निकाली जाती है और फिर रिज़ल्ट बताया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट पहली पोजीशन पर है और कौन सा सेकंड पर है और कौन सा थर्ड पोजीशन पर है। तो रिज़ल्ट कार्ड इसके साथ लिंक किया जाता है, वो आखिर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिज़ल्ट शीट बनाते हैं। रिज़ल्ट शीट में हम लोग स्टूडेंट नेम और फादर नेम ये डेटा रखेंगे और इसके अलावा नंबर्स जो स्टूडेंट ने हासिल किए हैं वो लगाएंगे और उसके बाद बाकी फार्मूलाज के ज़रिए हम लोग परसेंटेज, टोटल, ग्रेड और रैंक वगैरह निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे पास देखें जैसा कि इस वक्त डेटा मौजूद है, इसमें पिक्चर लगाने वाली रह गई है। तो मैं आपको पिक्चर लगाने का तरीका सिखा देता हूँ कि किस तरह हम लोग पिक्चर लगाएंगे। तो देखें हमारे पास स्टूडेंट नेम मौजूद है इस टाइम और इनके नंबर्स मौजूद हैं और इन नंबर्स को किस तरह ये रेड कलर दिया गया ये हम लोग आखिर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर लगाने का तरीका सीखते हैं कि पिक्चर को किस तरह यहाँ पर लगाया जाता है सेल के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और प्लेस इन अ सेल में जाकर हम लोग दिस डिवाइस में जाएंगे। तो आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी नाम लिखा होगा उसके सामने उसकी पिक्चर लग जाएगी। मैं फ़िलहाल रफ पिक्चर लगा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन में गए, पिक्चर में गए, प्लेस इन अ सेल में गए, दिस डिवाइस में गए और मैंने एक और पिक्चर लगा दी मैंने। इसी तरह नेक्स्ट 3 स्टूडेंट में फ़िलहाल 10 स्टूडेंट का डेटा बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट है। मैं 10 स्टूडेंट की पिक्चर लगा लूँगा ताकि हमें कम टाइम में अच्छी बात समझ में आ जाए। पिक्चर में गए, प्लेस इन अ सेल में गए, दिस डिवाइस में गए और उसके बाद मैंने एक और पिक्चर लगा दी। तो इस तरह 3 स्टूडेंट की पिक्चर लग चुकी हैं और स्टूडेंट नंबर 4 पिक्चर में गए, प्लेस इन अ सेल में गए, दिस डिवाइस में गए और उसके बाद मैंने स्टूडेंट नंबर 4 की पिक्चर लगा दी। इस तरह हम लोग लगाते जाएंगे पिक्चर्स, हर स्टूडेंट के नेम के सामने उसकी पिक्चर लगेगी। तो मैंने एक और पिक्चर लगा दी और इसी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दोबारा उसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए बाकी तमाम पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक और पिक्चर लगा दी है। नीचे आते हैं, टोटल जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 10 स्टूडेंट का डेटा तैयार करते हैं और उसी पे हम लोग मार्कशीट रेडी करेंगे। तो दिस डिवाइस पे गए, एक और स्टूडेंट का डेटा मैंने ले लिया है और हम लोगों ने पिक्चर लगा दी। स्टूडेंट नंबर 8 प्लेस इन अ सेल, दिस डिवाइस और उसके बाद मैंने पिक्चर लगा दी। स्टूडेंट नंबर 9 पिक्चर, प्लेस इन अ सेल। अच्छा, ओवर अ सेल नहीं करना, प्लेस इन अ सेल में करना है आपने, ओवर अ सेल में नहीं जाना। दिस डिवाइस में गए और हम लोगों ने एक और पिक्चर यहाँ पे लगा दी। तो वैसे तो मेरे पास 20 स्टूडेंट का डेटा है लेकिन मैं 10 पिक्चर्स लगाऊंगा। प्लेस इन अ सेल में गए, दिस डिवाइस में गए और उसके बाद मैंने एक और पिक्चर लगा दी। देखिए हमारे पास 10 पिक्चर्स लग चुकी हैं और इनका डेटा सामने आ चुका है, जो भी इन्होंने नंबर हासिल किए। अब इनको प्लस करना है। अब बारी आई प्लस करने की कि प्लस किस तरह किया जाएगा। ये तमाम सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, बायो, पीएसटी, सिंधी, नाजरा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको प्लस किस तरह किया जाएगा, टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू SUM, सम का फार्मूला लगता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाद इन तमाम सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है और ब्रैकेट बंद कर दी जाती है। और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा देखिए हमारे पास टोटल नंबर आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको जो है आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, मैं साइज़ को सेंटर बड़ा भी कर देता हूँ और सेंटर में भी कर देता हूँ। फिलहाल 10 का निकाल रहे हैं तो मैं 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ को से मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ से बराबर सेंटर में किया जाता है। बोल्ड कर देते हैं, साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखें टोटल नंबर हमें 175 मिल गए।
अभी ये पहले स्टूडेंट को मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, तो बाकी स्टूडेंट का ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें या इसको पकड़ के नीचे की तरफ लेके आ जाए। 10 स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इस तरह जितने भी स्टूडेंट होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, तो आप सिर्फ उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी स्टूडेंट का डेटा प्लस ऑटोमेटिक कर लिया जाएगा। उसके बाद बारी आई परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो हासिल किए हुए हैं, वो चाहिए, और दूसरा टोटल नंबर चाहिए। तो हासिल किए हुए नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो इक्वल टू टोटल जो हासिल किए हुए हैं, ठीक है। और डिवाइड का ये स्लैश जो है वो डिवाइड का साइन होता है, और टोटल पे क्लिक करेंगे। और असल में ये जो टोटल नंबर है ये कांस्टेंट है, सबके लिए बराबर है, सब 555 नंबर है सबके। तो इसको मैं लॉक लगा देता हूँ F4 के बटन से, और मैं जैसे इंटर का बटन प्रेस करूँगा, देखिए हमारे पास इस तरह के नंबर आ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि हमें नज़र आए, और उसके बाद जब सेंटर में भी कर देते हैं, और सेंटर में करने के बाद अब हमें परसेंटेज में चाहिए, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज का साइन है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें 32% इसकी आ चुकी है। अब साइड से पकड़कर हम लोग इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी नंबर्स, बाकी परसेंटेज आ जाएगी। अब बारी आई ग्रेड की। ग्रेड के लिए फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है। तो ग्रेड के लिए फार्मूला क्या है? ग्रेड के लिए मैं आपको एक मिनट, ग्रेड का फार्मूला जो है वो बड़ा होता है, इफ्स का फार्मूला कहलाता है। इसके लिए हम लोग परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज के बेस पे ग्रेड लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ से। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 90% से ऊपर वाले को क्या ग्रेड देना है, 80% से ऊपर वालों को क्या देना है, 70% से ऊपर वालों को क्या देना है। ये आप पे डिपेंड करता है, स्कूल वालों पे डिपेंड करता है वो क्या देना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पे है तो मैं उस हिसाब से मैं दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेड में गए, इक्वल टू, और IFS इफ्स का फार्मूला है, फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट 1 पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या नाम है, आपको क्या चाहिए? मुझे परसेंटेज, ठीक है। मुझे जो ये परसेंटेज है, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन का साइन आएगा और इक्वल टू का, ये दो साइन कीबोर्ड में आपको मौजूद इंटर के बटन के साथ मिलेंगे। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 90% है, अगर ये जो परसेंटेज मैंने हासिल की है, अगर ये ग्रेटर देन बड़ी है या बराबर है 90 के, तो हमारा ग्रेड आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख लेता हूँ A+, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देते हैं, कोमा। अब दोबारा यही परसेंटेज का दोबारा जिक्र किया जाएगा। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बराबर है किसके, 80% के, बारी बारी नीचे आएंगे, 80% पे आएंगे। अब तो इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे, A+ था तो 80% वाले को A दे देते हैं। तो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में A लिखा, कैपिटल A लिख लेते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए, कोमा। अब दोबारा इसी परसेंटेज का जिक्र किया जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 80 के बाद 70%, 70%, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास में A80 को A था तो 70 वाले को B दिया जाएगा, B ग्रेड लिख लिया मैंने, B, और इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे, कोमा। दोबारा इसी परसेंटेज का जिक्र किया जाएगा, अगर ये परसेंटेज अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% है, 60, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिखेंगे C ग्रेड, C लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए। इसी तरह अब यही परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू D के है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, 50%, तो कोमा, इन्वर्टेड कॉमास में D ग्रेड लिख लेंगे। चलिए D ग्रेड लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए, कोमा। अगर यही परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% है, 40% लगाएंगे, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे E ग्रेड, ये इन्वर्टेड कॉमास बंद, कोमा। अगर यही परसेंटेज, दोबारा मैं इसी परसेंटेज का जिक्र करता हूँ,
अगर यही परसेंटेज लेस देन, देखिए ग्रेटर देन ख़त्म हो चुके हैं, अब ये 40 से जितनी भी कम होगी ना वो फेल में जाएगा। तो मैं लेस देन 40%, 40 तक का जिक्र हो चुका था, इससे ज़्यादा ई ग्रेड का था। अब इससे जितने भी कम नंबर आएंगे वो जाएगा फेल में। तो मैं लेस देन 40%, कोमा इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे एफ ग्रेड यानी फेल। ठीक है, तो ये एक फार्मूला था। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा फार्मूला बार में। इसको अच्छे तरीके से देखना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है। और जैसे ही हम इंटर का बटन दबाएंगे, देखें ये फेल हुआ है क्योंकि ये 40% से कम था। चलें थोड़ा सा पहले इन तमाम को मैं चारों के दरमियान में कर दें ताकि हमें बार बार परेशानी ना हो। इन तमाम को ना, तीनों को मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ और साइज़ बड़ा करने के बाद सेंटर में कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो फेल क्यों है, एफ ग्रेड क्यों है, क्योंकि 40% से कम है। अब नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं और बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखें जो स्टूडेंट जो है वो अच्छे ग्रेड में था, जिस तरह ये ए ग्रेड लिया है इसने, उसकी वजह ये है कि इसके 84% बनी है। ठीक है, तो 80 से ऊपर वाला ए ग्रेड था। इस तरह 50 से ऊपर वाला डी ग्रेड था, तो ये 54 है तो डी ग्रेड बने। तो ये ग्रेड इस तरह बनाया जाता है। ऊपर फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद रैंक की बारी है। रैंक फार्मूला, रैंक फार्मूला बहुत कमाल का फार्मूला है और इसमें हम लोग क्या नाम है टोटल की बेस पे लेते हैं। अब जिस तरह आपके सामने मैंने इक्वल टू RAN की रैंक लिखा। रैंक का मतलब यही होता है कि कौन सा आपके क्लास में जो स्टूडेंट है वो कौन सी पोजीशन पे, हर स्टूडेंट को बताया जाता है। तो मैंने टोटल पे क्लिक किया, कोमा। अब मुझसे पूछा जाएगा क्या नाम है कि आपने रेफरेंस देना है, तो मैं ये पूरा जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक जहाँ तक मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। इसको हटा के एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ पे आए नीचे और यहाँ पे आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको लॉक लगा देना है F4 से, क्योंकि सब बराबर यही चीज़ होगी। और उसका ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर का बटन दबाना है। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है ये हमारे सामने, इनका रैंक 6 बना है। मतलब क्लास में जो 10 स्टूडेंट का डेटा मैंने बनाया उसमें 6ठे नंबर पर है ये। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ये जो मैंने 10 स्टूडेंट का डेटा बनाया था इसमें देखें 5वें नंबर पर ये आखिरी स्टूडेंट है, तीसरे नंबर पर ये वाले स्टूडेंट हैं और पहले नंबर पर देखते हैं कौन है। पहले नंबर पर ये रोल नंबर 2 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या नाम है इस तरह डेटा निकाल सकते हैं, रैंक भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने टोटल भी सीख लिया, परसेंटेज भी लगाना आ गया, ग्रेड भी आ गया, रैंक भी आ गया। रैंक के बाद रिजल्ट की बारी आई। अब मुझे ये कहा गया है कि आप बताएं कि क्लास में पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस किस की आई है। और मैं लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत पेश आएगी फिर। तो फार्मूला लगाया जाए तो एक काम करते हैं, मैंने लिखा इक्वल टू, दोबारा मैं इफ्स के फार्मूले ही की तरफ जाऊंगा। इफ्स का फार्मूला लिखा, ब्रैकेट मैंने ओपन की, ये रैंक की बेस पे होता है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर ये स्टूडेंट जो है इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन की स्पेलिंग में मिस्टेक, पोजीशन इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा, और दोबारा मैं यही रैंक दूंगा, यही ऊपर वाला। ठीक है, P8। अगर ये बराबर है 2 के तो इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे सेकंड पोजीशन, और इन्वर्टेड कोमास बंद कर देंगे, कोमा तीसरी मर्तबा दोबारा में ये P8 लिख लेते हैं। चलें P8, अगर ये P8 बराबर है 3 के तो इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और इन्वर्टेड कोमास बंद कर देंगे। ठीक है, अगर चौथी मर्तबा
अगर यही P8 बड़े हैं 3 से, मतलब ग्रेटर देन 3 से अगर बड़े हैं तो फिर मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ उनका सामने डैश है, तो मैंने कोमा, इन्वर्टेड कोमास में डैश को मैंने 4 टाइम लिख दिया, इन्वर्टेड कोमास बंद कर दिए और ब्रैकेट भी मैंने बंद कर दी। तो ये फॉर्मूला है इफ्स का, अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन बताना चाहते हैं। और जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, देखिए इसकी कोई पोजीशन नहीं आई है, तो इस वजह से इसमें ये आ रहा है। बाकी नीचे की तरफ ड्रैग करके चेक करते हैं बाकियों का भी। देखें ये थर्ड पोजीशन पे हैं क्लास में, और ये सेकंड पे हैं 6, और ये रोल नंबर 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस तरह हम लोग इनका जिक्र किया जाता है रिज़ल्ट का। तो हम लोगों ने डेटा शीट बनानी सीख ली है, रिज़ल्ट शीट किस तरह बनाई जाती है। अब अगली वीडियो में हम मार्कशीट बनाने का तरीका सीखेंगे, जो कि बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।